तो हम देखते हैं कि हम जो है पिछले हफ्ते जो है हमने जो है दानियल 8 की पढ़ाई की हमने शुरुआत की। और हमने जो है उस शुरुआत के दौर में हमने कुछ बातों को परखा है और हम आज भी कुछ बातों को और परखेंगे। और ये जो है एक तरफ से ऊपरी स्तर से हम जो है दानियल 8 को देख रहे हैं, इसके बाद हम उसके गहराई में जाएंगे। इससे पहले कि हम गहराई में जाए, हम चाहते हैं कि ऊपरी स्तर से हम देखें कि वाकई में दानियल का पुस्तक जो है हमें क्या सिखाना चाह रहा है और क्या बताना चाह रहा है। तो हमने शुरुआत किया था दानियल की 8 की पढ़ाई, और हम जो है दोबारा से सुनहरे तरीके से उस सिद्धांत को हम दोहराते हुए देखे, जो कि है दोहराना और बड़ा करके दिखाना। इस सिद्धांत को आप जब भी भविष्यवाणी की आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो दानियल हो या प्रकाशित वाक्य हो, आप इस सिद्धांत को भूलिएगा मत। दोहराना और बड़ा करके दिखाना। हमने देखा कि दानियल 8 में ये जब दर्शन जो है दानियल को प्राप्त होता है, ये वो समय था जब बेलशास्सर जो राजा है उसका ये तीसरा वर्ष था जब वो राजा था। उस समय हम देखते हैं कि दानियल को जो है ये दर्शन प्राप्त होती है। और हम देखते हैं कि इस दर्शन को जो है एक शब्द के साथ संबोधित किया गया, जो कि आप दानियल 8 के 2 में देखेंगे। और आप देखेंगे जो शब्द दर्शन जो है, जिसको हम हिंदी में दर्शन लिखा हुआ देखते हैं, यदि अंग्रेजी में आप देखें तो विजन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वो शब्द यदि आप मूल भाषा में देखें, यदि आप इब्रानी भाषा में देखें, जो शब्द जो है दर्शन के लिए इस्तेमाल किया गया है वो है खाजोन। वो शब्द है खाजोन। और इस चीज को आप लिख कर रख दीजिएगा, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे, यदि हमें इस बात की समझ नहीं होगी कि ये दर्शन कौन सा है, तो आगे के दर्शन को समझने में हमें बहुत दिक्कत परेशानी होगी। तो दानियल 8 में आप दो दर्शन को देखेंगे। और हम देखते हैं, जैसे हमने पहले जिक्र किया था, कि दानियल की किताब जो है दो किताब जुड़कर एक किताब बनी है। मतलब क्या है कि दानियल 1 से लेकर 7 जो है एक किताब है, और दानियल 8 से लेकर 12 तक ये जो है दूसरा भाग है। और आप देखेंगे, जो यदि आप दानियल 1 से लेकर 7 में पढ़ेंगे, तो जैसे आप उदाहरण के लिए दानियल 7 पढ़ेंगे, तो आप दानियल 7 में जब आप देखते हैं कि उदाहरण के लिए दानियल 2 से शुरुआत करते हैं, दानियल 2 में जब आप देखेंगे तो हम वो मूर्ति को देखते हैं। और मूर्ति के उस अलग अलग पदार्थ के द्वारा हम अलग अलग राज्य को देखते हैं। और हम जो है यीशु मसीह के उस हमेशा के राज्य को जो है उसे भी देखते हैं। हम यीशु मसीह के राज्य को भी देखते हैं। आप जब साथ में आएंगे तो आप देखेंगे कि साथ में भी हमें अलग अलग जंतु के द्वारा अलग अलग राज्य को हमारे सामने पेश किया जा रहा है। पर और उसके साथ साथ जब आप दानियल 7 में देखेंगे, तो परमेश्वर का राज्य भी आपको नजर आएगा। पर जब आप दानियल 8 में पढ़ेंगे, तो आपको जो है दानियल 8 में जो है परमेश्वर का जो राज्य है वो आपको नजर नहीं आता है। पर जो परमेश्वर का जो राज्य है वो आपको दानियल 8 में नहीं, पर दानियल 12 में नजर आता है, जो इस बात का सबूत है कि वाकई में जो दानियल 8 से 12 जो है वाकई में एक किताब है। तो हम देखते हैं कि दानियल 8 के 3 से हमने जो है उस दर्शन को देखा, जिसका बयान जो है दानियल करता है हमारे सामने। और हम देखते हैं कि इस दर्शन में दानियल जो है एक मेढ़ा को देखता है। और इस मेढ़े का हम देखते हैं कि वो उसके दो लंबे सींग हैं। और उन दो लंबे सींग में से एक सींग जो है दूसरे सींग से बड़ा है, और जो सींग बड़ा था वो बाद में निकला। हम इस जानकारी को हम देखते हैं। और इसके बाद हमने सवाल पूछा था कि ये जो मेरा जो है ये किस राज्य को दर्शा रहा है। और हम जैसे दानियल 2 का उदाहरण लेकर हम पढ़ रहे थे, और दानियल 7 को हम देखते हुए पढ़ रहे थे, और हमने देखा कि कौन सा ऐसा राज्य था जो द्वितीय राज्य था, जो कि दो राज्य मिलकर जो है एक राज्य बना था। और जवाब क्या है? मीदो और फारस का राज्य।
एक ही राज्य था, जो हमने अलग अलग राज्य पढ़े उनमें से केवल एक ही राज्य था जो कि दो राज्य मिलकर जो है काम कर रहे थे, वो और मीदो और फारस का राज्य था। तो हमने देखा कि जो मेढ़ा के द्वारा जिस राज्य की जिक्र की जा रही है वो कोई और नहीं बल्कि वो मीदो और फारस का राज्य है, जिसने जो है बाबुल राज्य का खात्मा किया। और इसको हमने देखा दानियेल 8 के 4 में कि किस प्रकार से जो है वो अलग अलग दिशाओं में जो है सींग मारता है। हम देखते हैं कि वो पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण, हम देखते हैं कि वो तीन दिशाओं में क्या कर रहा है, सींग मार रहा है। और जैसे हम दानियल 7 में देखते हैं, वो जो रीछ हमें नजर आता है, उसके दांतों में जो है तीन पसली की हड्डियां हैं, जो कि तीन राज्य जिनको जो है मीदो फारस का राज्य गिरा डालता है, उनका जो है एक तरफ से चित्र के चिन्हित रूप से जो है उन तीन राज्यों को दर्शा रहा है। जैसे ही हम 8 में आते हैं, हम देखते हैं कि जो चिन्ह जो है बदल गए हैं, पर वही कहानी है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस दानियल 8 में भी हम देखते हैं किस प्रकार से बताया जाता है कि किस प्रकार से उसने तीन राज्यों का खात्मा किया। जब हम आगे आते हैं दानियल 8 के 5 में, तो हम वहां देखते हैं कि अब हमें जो है कुछ चित्रण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा है एक मेढ़ा है जिसके दो बड़े बड़े सींग हैं, उन दो में से एक सींग बड़ा है, और जो सींग बड़ा है वो पहले सींग से बाद में आया। फिर जब हम 5 में आते हैं तो हम देखते हैं कि यहां पर एक बकरा हमें नजर आ रहा है, और ये बकरा जो है इतनी तेज जो है ये चलता है कि इसके पांव जो है जमीन पर नहीं पड़ते हैं। और हम देखते हैं कि इसके आंखों के बीच जो है एक देखने योग्य सींग था। और हम जो है इस बकरे के बारे में हम परख रहे थे, और हमने ये सवाल पूछा कि मीदो और फारस जो राज्य है उसके बाद कौन सा राज्य आया। और मैं जानता हूं, और ये आपको पता है कि वो राज्य कौन सा था। वो राज्य यूनान का राज्य था। और जो पहला सींग जो आपको दिखता है इस बकरे पर, वो कोई और नहीं पर सिकंदर महान है। और इसका पांव जमीन पर नहीं पड़ना इस बात को दर्शाता है कि ये इतनी तेज गति से, जिस समय में टैंक नहीं थे, जेट्स नहीं थे, पनडुब्बियां नहीं थी, जहाज नहीं थे, मशीन गन्स नहीं थे, उस समय में इतने थोड़े समय में हम देखते हैं कि सिकंदर महान ने बहुत बड़े जगह को हम देखते हैं कि अपने कब्जे में ले आया था। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब ये जो बकरा जो था, जब बिल्कुल बढ़ाई मार रहा था, जब बिल्कुल बहुत ऊंचा हो गया था, हम देखते हैं कि वो जो सींग जो था वो टूट जाता है। उसका कोई खात्मा नहीं कर पाता है करता है, पर वचन बताते हैं कि ये जो सींग जो है, जो कि बिल्कुल बढ़ाई करता है, जो रौंद डालता है, हम देखते हैं कि वो टूट जाता है। और हम देखते हैं कि उसकी जगह जो है चार और सींग निकल आते हैं। तो हम देखते हैं किस प्रकार से दानियल 7 की कहानी वापस दोहराई जा रही है, और कुछ और जानकारी हमारे सामने जुड़कर पेश की जा रही है। हम दानियल 7 में देखते हैं कि जो चीता है उसके चार पंख हैं, और उसके चार चीते के सर हैं। तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार से हम देखते हैं, जो पहले जो है दानियल 7 हमें बताता है कि ये जो राज्य जो है, यूनान का राज्य जो है, चार भाग में बटेगा, चार सर के द्वारा हमें वो बात बताई जाती है। और जब हम दानियल 8 में आते हैं, 8 के 8 में, तो जिस प्रकार से जो कहानी वहीं दोहराई जा रही थी, वहां बताई जा रही थी, वही कहानी हम देखते हैं अलग चित्रण के साथ दानियल 8 में हमारे सामने पेश की जा रही है। तो आइए इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं पिछले पढ़ाई के साथ हमें कुछ याद, और कुछ हमारे जो है रिवीजन हो गया होगा, यादगारी हो गई होगी, ताकि आज की पढ़ाई में हमारी सहायता हो। तो आइए हम पढ़ेंगे दानियल 8 का 9। यह इस प्रकार लिखता है, फिर इनमें से एक छोटा सा सींग और निकला, जो
दक्षिण, पूरब और श्रीमनी देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। तो हम यहां देखते हैं कि ये जो बकरा है, उसके आंखों के बीच में एक देखने योग्य सींग है, जो कि हम देखते हैं टूट जाता है। कोई उसे तोड़ता नहीं है, पर वो टूट जाता है। हम देखते हैं कि सिकंदर महान जो है एक बहुत बड़ा, जो हम कहेंगे बहुत बड़ा राजनीतिक था, बहुत बड़ा राज्य को जो है उसने अपने कब्जे में किया था, और बहुत महान जो है सिकंदर महान हो गया था। पर हम देखते हैं कि उसकी जो है जवानी में ही, जब वो 33 साल के ही थे, जब उसकी मृत्यु हो जाती है। और हम देखते हैं कि उस सींग के जगह हम देखते हैं कि चार और सींग निकल आते हैं। और हम देखते हैं कि चार सिंह का निकल आना का मतलब क्या है, कि सिकंदर महान का जो राज्य जो है उसके चार जो जनरल्स थे उनके बीच में बांटा गया। जब आप 9 को पढ़ेंगे, यहां इस प्रकार लिखता है, फिर इनमें से उन चार जो राज्य है, जो अब जब सिकंदर महान की मृत्यु हुई तो उसका राज्य जो है चार भाग में बांटा गया। और इन चार राज्य को, चार उसके सबसे बड़े बड़े जो सेनापति थे, उन्होंने इन चार राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया। वो उस राज्य का जो है संचालन कर रहे थे। और यहाँ 9 हमें बताता है, वचन बताता है, फिर इनमें से एक छोटा सा सींग और निकला। अब कोई कहेगा कि हमने तो पढ़ा था दानियल 2 में और 7 में कि ये छोटा सींग जो है, ये तो उस रोमी कलीसिया के बीच से उठता है, क्योंकि हमने 10 पहचान चिन्ह देखा देखा और उस 10 पहचान चिन्ह में हम पढ़ रहे थे कि ये छोटा सींग जो है उन 10 सींगों के बीच से निकलता है, और जिसके साथ जो है 3 सींगों को क्या कर देता है, उखाड़ देता है। और यहाँ तो कुछ और ही वचन बोल रहा है कि इन चार सींगों में से एक छोटा सींग निकला, जो दक्षिण, पूरब और श्रीमनी देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। तो ये कुछ कंफ्यूजिंग है, कोई ऐसा बोलेगा कि ये हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम इस चीज को भी बहुत गहराई से परखने वाले हैं कि ऐसा क्यों क्यों है कि इन चारों में से ही जो है चारों में से जो है ये छोटा सिंह कैसे निकल आ रहा है, क्योंकि 7 में हमने कुछ और पढ़ा, वहां तो 10 सिंहों के बीच से निकल आ रहा है। पर यहाँ पर 8 में हम देख रहे हैं कि ये उन चार सिंहों में से जो है ये छोटा सिंह निकल कर आ रहा है। जैसे हमने पहले ही जिक्र किया, आज हम ऊपरी स्तर से देख रहे हैं, पर हम एक एक करके हर एक वचन को हम गहराई से परखने वाले हैं। तो यदि मैं कुछ शब्दों में इसका अगर आपको जवाब दूं, तो हम देखते हैं कि जब यूनान का राज्य जो है, यूनान का राज्य जब ताकत में आया, और हम देखते हैं कि जब सिकंदर महान की मौत हुई तो चार जो है उसके जो सेनापति थे, उन्होंने जो है उस राज्य को चार भाग में बांटा। और उन चार भाग में से हम देखते हैं कि उन चार भाग के समय में जब उनका जब कहेंगे कि उनका राज्य का जब समाप्ति हुआ, तब जो है इस चार राज्यों का खात्मा करने वाला, जो पूरी तरीके से एक तरफ से चार राज्यों का खात्मा का मतलब ये है कि जब इस पूरे यूनान राज्य का नामो निशान मिटाया गया तो रोमी कलीसिया आई। जो रोम जो राज्य है वो आई, फिर उसके बाद जो है ये रोमी कलीसिया आई, मतलब ये छोटा सिंह आया। और जो है इनको जब हम गहराई में परखेंगे तो ये चीजें आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। और आपके जहन में हाँ शायद ये सवाल आ सकता है कि ऐसा क्यों, कि 7 तो हमें कह रहा है कि 10 सिंहों के बीच से निकल आ रहा है, और यहाँ 8 का 8 हमें ये बता रहा है, 8 का 9 हमें ये बता रहा है कि ये उनमें से, उन चार सिंहों में से जो है एक छोटा सिंह निकल आता है। तो कोई सवाल पूछेगा, क्या ये छोटा सिंह और दानियल 7 का छोटा सिंह एक ही है, या ये कोई अलग अलग ताकत है? आइए हम इस चीज को हम
कुछ शब्दों में परखना चाहेंगे। 10 इस प्रकार लिखता है, वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया और उसमें से और तारों में से भी कितनों को भूमि पर गिराकर रौंद डाला। हम देखते हैं कि ये जो है एक ही एक ही ऐसी ताकत रही है जिसने जो है स्वर्ग के विरुद्ध में जो है लड़ाई की, जो कि स्वर्ग की ओर बढ़ा। ये जो है केवल एक ही ताकत थी, वो था छोटा सिंह। आगे आइए हम 11 में हम देखना चाहेंगे। 11 इस प्रकार हमें बताते हैं कि वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया और उसका पवित्र पवित्र वासस्थान गिरा दिया गया। तो आप यहां देख रहे हैं, वचन बताते हैं कि उसका पवित्र वास स्थान गिरा दिया गया। तो हम यहाँ देखते हैं कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि जो ये जो जिस यहाँ जो छोटा सीन के द्वारा जिसकी जिसकी बात की जा रही है, वो है एंटियोकस एपिफेनस। क्योंकि यदि आप पढ़े एंटियोकस एपिफेनस के बारे में, ये एक राजा था जिसने जो है पवित्र स्थान पर वार किया था। और इसी कारण से कई जो ऐसे बाइबल के जो छात्र हैं वो ये बोलते हैं कि ये छोटा सिंह जिसके बारे में दानियल 8 में जिक्र की जा रही है, वाकई में ये जो है वो राजा एंटियोकस एपिफेनस है। पर जैसे कि हमने दानियल 7 में उस 10 पहचान चिन्ह को देखा, और यदि हम उन 10 पहचान चिन्ह को एंटियोकस एपिफेनस के साथ अगर हम रख कर देखें, तो हम देखते हैं कि ये 10 पहचान चिन्ह जो है एंटियोकस एपिफेनस के साथ मेल नहीं खाती है। मतलब ये जो छोटा सीन जो है, जो कि दानियल 8 में हमें नजर आ रहा है, ये एंटियोकस एपिफेनस तो नहीं है, पर वाकई में ये जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया ही है। तो हम इन चीजों को हम परखेंगे और इन चीजों को हम जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से आने वाले समय में हम देखेंगे। पर जो है हम कुछ समय के लिए कुछ बात पर हम यहाँ गौर करना चाहेंगे। 8 का 11 में इस प्रकार लिखता है, वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया। अब आप यहां देखेंगे कि कुछ अनुवाद में जो है कुछ यहां पर गलती हुई है। आप यहां यदि आप हिंदी बाइबल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपके बाइबल में जो है ये लिखा गया इस प्रकार से, नित्य होम बलि, नित्य होम बलि। और यदि आप हिंदी बाइबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको जो है ये अंतर नजर नहीं आएगा। कितना सही है कितना गलत है आपको मालूम नहीं चलेगा। पर यदि आप अंग्रेजी बाइबल इस्तेमाल कर रहे हैं, और यदि आप अंग्रेजी बाइबल इस्तेमाल करते हैं, तो आप हमेशा याद रखिए कि जब भी कभी कोई भी अक्षर जो है थोड़ा इटैलिक इटैलिक कहा जाता है, जब भी कोई अक्षर जो थोड़ा टेढ़ा लिखा होता है, अक्सर आप देखेंगे कि सीधा होता है, इटैलिक जो है थोड़ा टेढ़ा होता है। यदि आप अंग्रेजी बाइबल में ऐसे टेढ़े शब्दों को देखते हैं, इसका मतलब ये है कि वो शब्द जो है इब्रानी कहेंगे या बाइबल के मूल भाषा में वो शब्द जो है पाया ही नहीं जाता है। वो ऐसा शब्द है जिसे जो लोग अनुवाद कर रहे थे उन्होंने जो है खुद जोड़ा है। यदि आप पढ़ेंगे जो किंग जेम्स वर्जन है, जिसके बारे में हम जब बाइबल के इतिहास को पढ़ रहे थे, हम देखते हैं कि जो किंग जेम्स वर्जन जो है, जो सबसे करीब है मूल भाषा के, बाइबल के मूल भाषा से सबसे करीब है, हम देखते हैं कि वो गलती जो है उस किंग जेम्स वर्जन में भी पाई जाती है। पर जब आप मूल भाषा में बाइबल को पढ़ेंगे, तो ये जो शब्द है होम बलि, हम देखते हैं कि वो बिल्कुल ही नहीं पाई जाती है। तो आप इस बात को नोट में लिख लीजिए कि जो शब्द जो आप देख रहे हैं दानियल 8 के 11 में, होम बलि, दानियल 8 के 11 में होम बलि, वो जो है अनुवादकों ने उस शब्द को जोड़ा है, जो कि उसके मूल भाषा में आप इस शब्द को वहां पाएंगे ही नहीं। तो यदि हम उस शब्द को होम बलि को हटाकर यदि हम पढ़े इसे दोबारा, तो ये वचन जो है ऐसा कुछ आपको
पढ़ने में सुनाई देगा। वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया। हम देखते हैं कि ये जो छोटा सीन जो है, ये किसके विरुद्ध में है? सेना के प्रधान, मतलब ये यीशु मसीह के विरुद्ध में है। और हम जैसे पढ़ रहे थे कि ये जो छोटा सींग जो है, इसने अपनी ताकत किससे पाई है? हमने पढ़ा जैसे कि इस छोटे सींग ने अपनी ताकत जो है शैतान से पाई है। हम इस चीज को हम पढ़ रहे थे क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य 13 की अध्ययन कर रहे थे, हमने उसमें साफ साफ, हमने वचन में जब पढ़ा तो साफ साफ वचन हमें बताता है कि जो ताकत जो है इस पशु ने, प्रकाशित वाक्य 13, यदि आप उस पढ़ाई में थे तो प्रकाशित वाक्य का 13 का जो पशु जो हमें नजर आता है, उसने ताकत किससे प्राप्त की है? उस अजगर से प्राप्त की है। और हम जब प्रकाशित वाक्य 12 का 9 हम पढ़ रहे थे तो प्रकाशित वाक्य 12 का 9 बताता है कि वो जो अजगर जो है वो कोई और नहीं पर वो शैतान है, वो पुराना सांप, वो इब्लीस जो है, वो ही जो है अजगर है। तो हम यहां देखते हैं कि ये जो छोटा सीन जो है सेना के प्रधान तक बढ़ गया, वो जो है यीशु मसीह के विरुद्ध में है। वो जो है परमेश्वर के लोगों को तो नहीं छोड़ रहा है, और उसके साथ साथ परमेश्वर खुद को भी वो नहीं छोड़ रहा है। वो जो है परमेश्वर तक, प्रधान तक वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि यहां पर आप साफ साफ देखेंगे शैतान के चरित्र को, कि किस तरीके से इस कलीसिया के द्वारा, इस छोटा सीन के द्वारा शैतान का चरित्र हम देखते हैं कि उभर कर बाहर आ रहा है। हम देखते हैं कि शैतान जो है हमेशा से यीशु मसीह के विरुद्ध में था, सेना के प्रधान के विरुद्ध में था। और हम देखते हैं कि ये ताकत भी जो है वाकई में सेना के प्रधान के विरुद्ध में था। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से, आप देख सकते हैं कि शैतान जो है इस ताकत के द्वारा किस प्रकार से काम कर रहा है। तो हम दोबारा से जो है दानियल 8 के 11 को पढ़ रहे थे, उस शब्द होम बलि को हटाकर यहां इस प्रकार कहता है कि वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया। अब अगर हम होम बलि हटाए तो ये इस प्रकार होगा, उसका नित्य बंद कर दिया गया और उसका पवित्र वास स्थान गिरा दिया गया। तो अब हम देखते हैं कि यहां पर एक शब्द नित्य, आप यहां एक शब्द को देख रहे हैं, नित्य। यदि आप इस शब्द नित्य को उसके मूल भाषा में देखें तो ये शब्द है तामीद। ये शब्द है तामीद, अंग्रेजी में TAMID। जो शब्द जो है वो है तामीज, जो नित्य के लिए, जो इसके मूल भाषा में यदि आप देखें नित्य को, जो अब उसके मूल भाषा में देखें वो तो है तामीज, जिसका मतलब हमेशा होने वाला, लगातार होने वाला। जो तामीज जो है उस चीज का बयां करता है जो हमेशा होता है, लगातार होते जाता है। तो हम देखते हैं कि ये जो ताकत जो है सेना के प्रधान तक बढ़ गया और नित्य जो है बंद करा दिया और उसका पवित्र वास स्थान गिरा दिया गया। तो हम परखना चाहेंगे कि नित्य पर किस प्रकार से जो है ये ताकत ने जो है आक्रमण किया। इसके लिए हम कुछ वचनों को हम पढ़ने वाले हैं, इस बात को समझने के लिए, इस शब्द को समझने के लिए, नित्य और नित्य से जो है वाकई में किस चीज की जिक्र की जा रही है। यदि आपके पास आपके बाइबल है तो मेरे साथ चलिएगा निर्गमन उसके 28 के 29 और 30 को। यहां इस प्रकार लिखता है, और जब जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब तब वह न्याय की चपरास पर अपने हृदय के ऊपर इसराइलियों के नामों को लगाए रहे, जिससे यहोवा के सामने उसका स्मरण नित्य रहे। आप देख सकते हैं दोबारा यहां शब्द जो है नित्य, हम देखते हैं कि नित्य शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि दोबारा से वही शब्द है तामीर। और 30 इस प्रकार से लिखता है, और तू
न्याय की चपरास में उरीम और तुमीम को रखना, और जब जब हारून यहोवा के सामने प्रवेश करे तब तब वे उसके हृदय के ऊपर हो। इस प्रकार हारून इसराइलियों के न्याय पदार को अपने हृदय के ऊपर यहोवा के सामने नित्य लगाए रहे। तो हम देखते हैं कि जो हारून जो है वो महायाजक है, और यहां पर उसे एक आदेश दिया जा रहा है कि ये जो ये जब जब हारून जो है न्याय के लिए जब जाए, तो वो हारून जो है उस उन जो कुछ जो पत्थर है, यदि आप देखेंगे, आपने तस्वीर देखा होगा, तो जो महायाजक जो है एक जो है इस प्रकार से उनके यहाँ पर जो है इस प्रकार से एक चार कोने का जो है एक जो कहेंगे एक डिजाइन बनाई हुई है, जिसपे जो है अलग अलग जो है हम देखते हैं कि कुछ पत्थर है जिस जो है इसराइलियों को जो है दर्शाते हैं। इसराइलियों का एक जो है चित्रण है, और हम देखते हैं जो कि इस बात को चिन्हित रूप से दर्शाता है कि महायाजक के दिल में जो है इसराइली जो है मतलब परमेश्वर के लोग जो है हमेशा उसके दिल में रहने चाहिए, कि हमेशा उसके दिल में है। तो अब आप देखते हैं कि ये जो है महायाजक जो है वाकई में किसकी जिक्र कर रहा है? यीशु मसीह की जिक्र कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमेशा जो है महायाजक, जैसे हम देखते हैं कि यीशु मसीह के दिल में हमेशा हम सब रहते हैं, उसी प्रकार से यहाँ चित्रित रूप से हम देखते हैं कि बताता है कि जो महायाजक जो है उसके दिल में जो है हमेशा जो है उसके लोग रहते हैं। और हम देखते हैं कि बिल्कुल ये सच है कि हमेशा हमारे वे स्वर्गीय महायाजक है, उनके दिल में हम हमेशा रहते हैं, हमेशा, नित्य। वो ऐसा कभी समय नहीं रहा है जब हम जो है यीशु मसीह के दिल में हम कभी नहीं थे। हम यीशु मसीह के दिल में हमेशा हमेशा से थे, नित्य। फिर आइए मेरे साथ हम निर्गमन 28 के 38 को पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि जो महायाजक है उसका सेवकाई कैसा सेवकाई है? नित्य ऐसा सेवकाई, जो कि हमेशा और लगातार हर एक दिन का वो क्या है? सेवकाई है। फिर हम देखते हैं 28 के 38 को, और हारून ने मूसा पर माथे पर और हारून ने माथे पर रहे, इसीलिए कि इसराइली, और यहां पर लिखता है इसीलिए कि इसराइली जो कुछ पवित्र ठहराए, अर्थात जितनी पवित्र वस्तुएं भेंट में चढ़वाए, उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे, और वह नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उन पर प्रसन्न रहे। तो हम दोबारा से देखते हैं कि जो महायाजक जो है उसका जो है नित्य का कार्य है, तामीद का कार्य है, मतलब हम हमेशा का ना अंत होने का कार्य है। मतलब क्या है? जब तक जो है न्याय नहीं हो जाता, जो है ये जो याजक जो है उसको जो है नित्य हमेशा इस कार्य में बने हुए रहने की जरूरत है। हम देखते हैं कि इस सच्चाई को जो है कितने सुंदर तरीके से हमारे सामने पेश की जा रही। आइए और कुछ सच्चाइयों को हम देखना चाहेंगे। निर्गमन 29, आप कृपया करके इन वचनों को लिख लीजिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं उस नित्य शब्द को, जो कि तामीद जो है जिसका अर्थ यह है कि जो हमेशा और लगातार होने वाले जो है कुछ सेवकाई है। हम देखते हैं कि महायाजक का सेवकाई जो है नित्य का सेवकाई है, जो कि हमेशा होने वाला सेवकाई है। आइए हम 29 का 38 को हम पढ़ेंगे, और आइए हम देखते हैं कि हमारे लिए वहां क्या सच्चाई रखी गई है। 29 का 38 यह इस प्रकार लिखता है, जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना हो वह यह है, अर्थात प्रतिदिन एक एक वर्ष के दो भेड़ी के बच्चे। तो वचन बताता है कि
प्रतिदिन जो है यहाँ पर आप जो ये शब्द प्रतिदिन आप देख सकते हैं, जो नित्य शब्द का दोबारा जो है 29 का 28 में इस्तेमाल किया, जो नित्य चढ़ाए जाने वाले, ये वाकई में जो है उस जो वेदी जो है, आप हम इसके बारे में जिक्र किए थे, जो होम बलि जहां दी जाती है, जब आप जैसे पवित्र स्थान में आप जब प्रवेश करेंगे, तो सबसे पहला चीज जो आपको नजर आएगा वो है वेदी, जहां पर जो है हम देखते हैं कि बलि चढ़ाई जाती थी, और वेदी पर जो है नित्य की सेवकाई होती थी, हमेशा की सेवकाई होती है, जो कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह के मृत्यु को हम देखते हैं कि दर्शाता है। हम देखते हैं कि जब सेवकाई होती थी उस पवित्र स्थान में, जो हर एक दिन हम देखते हैं, पूरे साल भर जो है हम देखते हैं कि यीशु की मेमने की जो है उस वेदी पर जो है मृत्यु होती है। तो हम इस सच्चाई को यहाँ हम साफ साफ देखते हैं कि जो वेदी पर भी जो है नित्य का सेवकाई है। यहाँ 42 को पढ़ेंगे, यहाँ इस प्रकार लिखता है, तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी, यहाँ इस प्रकार लिखता है, तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। हम दोबारा देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर हमें बताते हैं कि जो होम बलि जो है, जो कि उस वेदी में वेदी का जो एक सेवकाई है उसके बारे में जिक्र करते हुए कि ये क्या है, नित्य का सेवकाई है। आइए और हम थोड़ा कुछ आगे बढ़ना चाहेंगे। जब आप जाएंगे निर्गमन 30 का 8, यहां इस प्रकार लिखता है कि तब तब यहां पर 30 का 8 यहां लिखता है, तब तब गोधूली के समय तब तब हारून दीपकों को जलाए जलाए तब धूप जलाया करे, यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। मतलब जो कि दीवट था, जो दीवट था वो जो है उसकी रोशनी जो है वो हमेशा ही जलता रहा है, वो जो उसका जो रोशनी है वो कभी भी नहीं बुझना चाहिए। जो दीवट था वो हमेशा जलते रहना चाहिए, नित्य लगातार बिना रुकते हुए वो क्या होते जाना चाहिए, जलते जाना चाहिए। इसके साथ हम चलेंगे लेवियों की पुस्तक उसका 6 का 13, लेवियों की पुस्तक उसका 6 का 13, यहाँ इस प्रकार लिखता है, वे वेदी पर आम आग लगातार जलती रहे, वह कभी बूझने ना पाए। ये परमेश्वर की ओर से आदेश था कि जो वेदी है, जो जहां पर होम बलि चढ़ाई जाती थी, उसकी आग भी जो है कभी बूझनी नहीं चाहिए। ये परमेश्वर की ओर से आदेश था, और ना ही वो जो दीवट था, जो सोना का दीवट था, जो कि हम पवित्र स्थान में देखते हैं, उसकी आग भी कभी बूझनी नहीं चाहिए थी। ये परमेश्वर का आदेश था। आइए हम लेवी को उसका 24 और उसका 2 को हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखता है, इसराइलियों को ये आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के कूट के निकाला हुआ जलपाई का निर्मल तेल ले आना कि दीपक नित्य जलता रहे। फिर हमने देखा उस बात को कि परमेश्वर कह रहे हैं कि जो दीपक जो है, जो सोने का जो दीवट है, उस पर जो है हमेशा जो है जो रोशनी है, जो उसका जो दीवट का जो तेल है वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए, ताकि वो हमेशा जलता ही रहे। ये परमेश्वर परमेश्वर कह रहे हैं कि नित्य जो है ये चीज जो है बरकरार रहना चाहिए। फिर इसके साथ यदि आप देखें, जो पवित्र स्थान में आप देखते हैं कि जो जो जहां पर धूप जलाई जाती थी, धूप की वेदी थी, जो कि बिल्कुल महापवित्र स्थान में जो है, महापवित्र स्थान के बिल्कुल सामने थी। पर्दा है जो कि पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान को अलग कर रहा है, उसके बिल्कुल सामने थी। उस पर भी जो है हर एक दिन की सेवकाई होती थी,
और उस पर जो है लगातार जो है हम देखते हैं कि धूप जलाई जाती थी। फिर आप देखेंगे कि एक जो है दाहिनी ओर में आप देखेंगे कि एक मेज है जिस पर रोटी थी, और वहां उसके लिए भी ये आज्ञा दी गई थी कि वो रोटी जो है कभी भी जो है ऐसा ना हो कि उस मेज पर रोटी ना हो। हर एक साबत के दिन जो है उससे उसका जो रोटी है उसको बदला जाता था। मैं आपके सामने एक तस्वीर रखूंगा इस चीज को और बेहतर से देखने के लिए, समझने के लिए, परखने के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं, आपके सामने ये तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सोने का दीवट है। फिर आप देख सकते हैं ये एक ये बेदी है जिसपे जो है धूप जलाई जाती थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर्दा हटाकर दिखाया गया है ताकि आपको जो है महापवित्र स्थान दिखे। आप देखते हैं वाचा का संदूक है, यहाँ ये महापवित्र स्थान है। आप देखेंगे कि उसके बिल्कुल आगे, महापवित्र स्थान के बिल्कुल आगे, आप देखते हैं एक वेदी है जिसपे धूप जलाई जाती थी। और उसके बिल्कुल बगल में आप देखेंगे एक मेज है जिस पर हम देखते हैं कि रोटी रखी हुई है। और परमेश्वर का ये एक आदेश था कि जो सोने का दीवट है वो हमेशा जलती रहे। ऐसा कभी ना हो कि वो जो है जलना वो बंद हो जाए। परमेश्वर की ये आज्ञा था कि जो जो वेदी है जिस पे धूप जलाई जाती थी उस पे जो है हमेशा जैसे जो है आग जलती रहे, जो धूप का जो सुगंध है, खुशबू जो है वो हमेशा बरकरार रहे। क्यों? कारण ये था कि जो पर्दा था उस पे खून छिड़का जाता था, और खून जो है वाकई में उसका जो जो कहेंगे कि खून का जो उससे जो दुर्गंध आती है, वो दुर्गंध को जो है कहेंगे एक तरफ से उसको उस उसका दुर्गंध ना आए इसीलिए जो है धूप जलाई जाती थी। उदाहरण के लिए घर में हम परफ्यूम लगाते हैं या रूम फ्रेशनर लगाते हैं, क्यों? जो कि इसीलिए लगाते हैं ताकि दुर्गंध जो है जो रूम में है, कमरा में है, वो ना आए। ऐसा ही बिल्कुल जो है इस वेदी पर धूप जलाई जाती थी ताकि जो पर्दे में खून छिड़कने की वजह से दुर्गंध आती थी वो दुर्गंध जो है ना आए। हम देखते हैं कि फिर एक मेज पर रोटी पड़ी हुई है, और ये रोटी जो है परमेश्वर के द्वारा ये नियम दिया गया था कि ये मेज पर रोटी कभी भी ऐसा ना हो कि ना हो। तो हम देखते हैं कि अलग अलग हम कार्यों को यहाँ हम देख रहे हैं, और ये जो कार्य है ये हरेक हरेक दिन के कार्य हैं। ये किसके कार्य हैं? हरेक दिन के कार्य हैं। ये नित्य कार्य है, ये बार बार होने वाले कार्य हैं, ये ऐसे कार्य हैं जो कि लगातार होने वाले कार्य हैं। और हम क्या पढ़ रहे हैं दानियल के 8 में? हम देखते हैं कि ये छोटा सींग जो है ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? इसका कोशिश ये है कि ये नित्य को क्या कर दे? बंद कर दे। नित्य पर एक वार है इस छोटे सींग की। अब जो है इसको हमें परखने की, समझने की हमें जरूरत है। उदाहरण के लिए किस प्रकार से जो है इस छोटे सींग ने जो वाकई में जो है नित्य पर, जो हर एक दिन के सेवकाई पर जो है किस प्रकार से इस छोटा सींग ने आक्रमण किया। हमने सबसे पहला चीज हम देखते हैं जो कि नित्य के कार्य में जो आता है वो था वो होम बलि का वेदी, जहां पर जो है बलिदान किया जाता था। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के द्वारा हम देखते हैं कि हमारा उद्धार हुआ। आप इफिसियो का 2 का 8 पढ़ सकते हैं। आइए हम उसे पढ़ना चाहेंगे। इफिसियो उसका 2 का 8 यहां इस प्रकार लिखता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दया है। हम जानते हैं, वचनों ने हमें साफ साफ बताया है कि यदि हम जो है हमेशा का जीवन के भागीदार होंगे तो इसका कारण एक ही है, यीशु मसीह का क्रूस पर हमारे लिए मरना। पर हम देखते हैं कि ये छोटा सींग जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है
ये जो है कुछ और सिखाती है। ये सिखाते हैं कि यदि आप जो है जो उनके जो तौर तरीके हैं, जिन्हें ट्रेडिशंस कहा जाता है, यदि आप उन्हें नहीं मानेंगे तो आप जो है स्वर्ग में नहीं जाएंगे। आप उस हमेशा के जीवन के भागीदार नहीं होंगे। वो कहते हैं कि यदि आपको स्वर्ग जाना है तो आपको कुछ दान दशमांश चंदा देना होगा। यदि आप जो है उस जगह जिसे वो पर्गेटोरी कहते हैं, आप वहां जो है हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, आप फंस जाएंगे। और हमने एक बात को और पढ़ी थी, जो कि वो कहते हैं कि यदि यदि खुद यदि कह आवाज नहीं आ रही आपका। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ जी हाँ, सर। अभी आ रही। ओके, वंडरफुल। तो हम देखते हैं कि जो रोमन कैथोलिक कलीसिया है वो हमें ये सिखाती है कि यदि एक याजक ने आपके पापों को क्षमा नहीं किया तो यीशु मसीह खुद भी चाहकर जो है आपके पापों को क्षमा नहीं कर सकते। आप देखिए किस तरीके से उस नित्य को हम देखते हैं कि उस नित्य पर किस प्रकार से इस छोटा सींग का एक वार। फिर यदि हम उसके आगे आए तो हम देखते हैं एक वेदी है, हौदी है। वेदी के बाद एक हौदी है जो कि बपतिस्मा को दर्शाता है। और हम जब पवित्र स्थान की पढ़ाई कर रहे थे उस पे हमने इन बातों के बारे में थोड़ी सी जिक्र की। उस हौदी में जो है वो हौदी जो है बपतिस्मा को दर्शाता है। और हम देखते हैं किस प्रकार से यदि आप रोमन कैथोलिक कलीसिया में जाएं तो आप देखते हैं कि वहां पर जो है बच्चों का हम देखते हैं कि बपतिस्मा किया जाता है। और वो बपतिस्मा जो है पानी छिड़क कर किया जाता है, जो कि हम देखते हैं कि बाइबल जो है उस बपतिस्मा के बारे में हमें नहीं सिखाता। ये कौन सिखा रहा है? हमें जो है ये कलीसिया सिखा रहा है। और यदि आप इस प्रकार से बपतिस्मा नहीं लें तो आप स्वर्ग में दोबारा नहीं हो। हम देखते हैं किस प्रकार से ये जो झूठी सीख जो है, ये छोटा सींग जो है सिखा रहा है, और किस प्रकार से जो है उस नित्य पर जिन के द्वारा जिन जो चीजें हमारे उद्धार के साथ जुड़ी हुई है, उन चीजों पर हम देखते हैं किस प्रकार से एक वार किया जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो सोने का दीवट, और यदि आप देखें तो दीवट का काम क्या है? रोशनी देना। और हम देखते हैं कि उस अंधकार के युग के समय जब कलीसिया, जो लोग जो है जो बाइबल के अनुसार जो अपना जीवन को जीना चाहते थे, जो लोग बाइबल के अनुसार जो है अपना जीवन और अपने परिवार को चलाना चाहते थे, अपने कलीसिया को चलाना चाहते थे, उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। और हमने जैसे पढ़ा कि अंधकार के युग के समय में लगभग 5 करोड़ ईसाइयों को जो है इस छोटे सीन ताकत ने, जो कि रोमन कैथोलिक कलीसिया है, आप इतिहास पर भी पढ़ सकते हैं कि इन्होंने जो है मौत के घाट उतार दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने चुनाव किया कि वो बाइबल के अनुसार चले और बाइबल की उस सच्चाई को जो है लोगों तक पेश करें। रोशनी उस बाइबल के उस सच्चाई को ये जो है लोगों के सामने पेश करना चाहते थे। पर जब वो करना चाहते थे तो हम देखते हैं कि ये ताकत जो है परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में खड़ा हो। फिर हम देखते हैं वो जो वेदी है जहां पर धूप जलाई जाती है, जो कि वाकई में प्रार्थना को दर्शाता है। और हम देखते हैं कि रोमन कैथोलिक कलीसिया में यदि आप गए हो तो इस बात की गवाही दे सकते हैं कि वो जो है यीशु मसीह को कम और मरियम को ज्यादा महत्व देते हैं। मरियम को वो लोग के पास प्रार्थनाओं को करते हैं ये सोचते हुए, क्योंकि यीशु मसीह जो है मरियम का पुत्र है। तो यदि आप यीशु मसीह तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको जो है मरियम के द्वारा आपको जो है यीशु मसीह तक आप पहुंच पाएंगे। पर ये जो है एक झूठी सीख है, क्योंकि हम जानते हैं कि मरियम एक मनुष्य है जैसे हम हैं। और हम देखते हैं कि हमें ये सिखाया जाता है रोमन कैथोलिक कलीसिया के द्वारा कि हमें जो है मरियम के यहाँ प्रार्थना करने की जरूरत है ताकि हम जो है यीशु मसीह तक
पहुंच सके। और जब हम वचन को पढ़ते हैं, आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना उसका 14 का 6। वहां पर यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं ही राह हूं, मैं ही एकमात्र रास्ता हूं। और हम देखते हैं कि इस सच्चाई के विरुद्ध में भी हम देखते हैं कि इस प्रकार से ये छोटा सींग जो है कई लोगों को गुमराह करता है। और जब आप पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 1 का 9, वहां पर वचन साफ साफ कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो परमेश्वर जो है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। और हम देखते हैं कि छोटा सींग जो है वो हमें क्या सिखाता है, और आप जानते हैं शायद कन्फेशन रूम के बारे में जानते हैं, जहां पर जो है यदि आपने पाप किया तो आप एक कन्फेशन रूम इस साइड आएंगे, दूसरे साइड जाजक होगा, और अपने आप अपने पापों को आप बताएंगे और वो क्षमा करेंगे तो आपका क्षमा ही होगा, जो कि बिल्कुल एक गलत सीख है। हमारे पापों को केवल परमेश्वर क्षमा कर सकता है, कोई जाजक नहीं कर सकता है। यदि वो याजक खुद यीशु मसीह नहीं है तो आपके पापों को कोई मनुष्य याजक नहीं कर सकता है। यीशु मसीह क्यों हमारे पापों को क्षमा कर सकता है? क्योंकि केवल यीशु मसीह ही हमारे लिए और हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। फिर हम देखते हैं कि दूसरा जो है वो मेज पर रोटी, और हमने जैसे देखा कि रोटी जो है परमेश्वर के वचन को दर्शाती है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम देखते हैं कि ये छोटा सिंह ताकत ने किस प्रकार से कहा, खुद उनके खुद के शब्द है कि वो कहते हैं कि उनका जो कलीसिया जो है उनके केवल बाइबल पे आधारित नहीं है, उनका कलीसिया जो है बाइबल पर नहीं आधारित है, बाइबल पर नहीं बनी हुई है, पर उनके कुछ सोच और विचार जिन्हें वो ट्रेडिशंस कहते हैं उनके आधार पर है, वो केवल बाइबल पर आधारित नहीं है। क्या आप ऐसे कलीसिया के भाग बनना चाहेंगे जो पूरी तरीके से बाइबल में आधारित नहीं है? क्या आप ऐसे कलीसिया के भाग बनना चाहेंगे जो कि जो है दुनिया के तौर तरीके पर बना हो? तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस छोटा सींग का जो है, हम देखते हैं किस प्रकार से उस नित्य नित्य के चीज जो कि हमारे उद्धार के साथ बहुत करीब रूप से जुड़े हुए हैं, उन पर किस प्रकार से जो है इस छोटे सींग ताकत की किस प्रकार से हम देखते हैं कि पार किया है। और हम अजीजों इन चीजों को ऊपरी स्तर से देख रहे हैं, आने वाले समय में इनको हम गहराई से देखेंगे और परखेंगे। पर आप देख सकते हैं कि जब दानियल के 8 में हम पढ़ रहे हैं, और हम दोबारा वहां जाना चाहेंगे, 8 उसका 11, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। 8 का 11 यहाँ इस प्रकार लिखता है, वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया। और हम देखते हैं कि जब वो नित्य पर वार कर रहा है, यीशु मसीह के बलिदान पर वार कर रहा है कि वही एक रास्ता नहीं है स्वर्ग तक पहुंचने का, वो उस नित्य पर वार कर रहा है। और जब बपतिस्मा जो है उसे बदलता है, वो नित्य पर वार कर रहा है, और उसका नित्य बंद कर दिया गया। मतलब जो एक परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ जो एक रास्ता था, तौर और तरीका था, उसे क्या कर दिया, इस छोटे सिंह ने बंद करवा दिया। उदाहरण के लिए, अब जो है यदि आप रोमन कैथोलिक कलीसिया के साथ अगर आपने उनके साथ उठे बैठे हो या उनके तौर तरीके को आप जानते हो, तो आप देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो नित्य है, नित्य किस प्रकार से बंद हुआ। जो कन्फेशन बॉक्स का होना नित्य को बंद कर दिया, मतलब जो नित्य तौर से आपको जब यीशु मसीह से बात करने की जरूरत है, यीशु मसीह को अपने पापों को बताने की जरूरत है, आप किसको बता रहे हैं? आप जो है एक मनुष्य को बता रहे हैं। आप जब देखते हैं कि जब आप उनके बाइबल को पढ़ रहे हैं जिन पे उन्होंने बहुत बदलाव की है, जो कि जो मूल भाषा है उससे बहुत दूरों मीलों दूर है, आप क्या कर रहे हैं? आप उस सच्चे वचन को आप ठुकरा रहे हैं। जब आप सच्चाई के अनुसार नहीं जीते हैं तो आप देखते हैं उस सच्चाई को कि किस प्रकार से जो नित्य चीज पर किस प्रकार से जो है इस ताकत ने वार किया है। तो अजीजों आप देख सकते हैं कि ये जो छोटा सींग जो है
किस प्रकार से उन नित्य के चीज जो कि हमारे उद्धार में हमें मजबूत बनाता है। हमारा बचाव जो है यीशु मसीह के द्वारा होता है, पर उस हम विश्वास के द्वारा बचाए जाते हैं, और उस विश्वास को और मजबूत करने के लिए ये नित्य की चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हम देखते हैं कि ये ताकत जो है इन नित्य की चीजों पे गड़बड़ी, इन नित्यों की चीजों को क्या कर देता है, बंद कर देता है। और यही कारण है जिसके वजह से कई लोग, जो कि आप पूछे तो रोमन कैथोलिक कलीसिया में जो लोग वफादारी के साथ कलीसिया में जाते हैं, वो भी जो है खाली खाली महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नित्य जो है वो बंद करा दिया गया है, और वो उन चीजों को कर रहे हैं जो कि ये छोटा सींग उन्हें सिखा रहा है, जो कि रोमन कैथोलिक कलीसिया सिखा रहा है। और जब आप मनुष्य की कही हुई चीजों को करेंगे तो आपको कभी सुख और चैन नहीं प्राप्त होगा, पर जब आप परमेश्वर के कहे हुए बातों को करेंगे तो यदि दुनिया भी आपके विरुद्ध में खड़ा हो, आप उस सुख और चैन को प्राप्त करेंगे। अजीजों, ये जो है परमेश्वर की सच्चाई। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इन सच्चाइयों को खुद व्यक्तिगत रूप से आप परखिए, खुद पढ़िए। हाँ, यहाँ जो एक साथ आकर पढ़ना बहुत अच्छी बात है, पर ये बहुत अच्छा होगा कि आप भी इन सच्चाइयों को पढ़िए कि क्या ये वाकई में ऐसे हैं कि नहीं, ताकि जब आप दूसरों को बताएं तो आपको कोई संकोच ना हो, ताकि जब आप दूसरों को आप बताएं तो आप एक विश्वास के साथ उनको बता सकें। अजीजों, ये जो है, आप देखते हैं प्रार्थना के तौर तरीके में बदलाव आना, वचन में बदलाव आना, विश्राम दिन के विषय में बदलाव आना, सेवकाई में बदलाव आना, हर एक चीज जो है इस छोटा सीन जो कि रोमन कैथोलिक कलीसिया है वो उसका कार्य है। आइए, जब परमेश्वर हमें रोशनी दे रहे हैं तो उस रोशनी के अनुसार हम अपने जीवन को जिए, और इस रोशनी को हम दूसरे को भी बताने वाले हो सके। आइए हम प्रार्थना। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस शाम के समय के लिए, इस पढ़ाई के लिए। प्रार्थना करते हैं कि आप अपने लोगों को समझाए, सिखाए, ताकि जब वो इन सच्चाइयों को सुने तो वो आपसे भी सीखे, ताकि इन सच्चाइयों को एक विश्वास के साथ वो बिल्कुल निडर होकर सच्चाई को बताए, ताकि कई लोग जो अंधकार में है वो इस रोशनी को पा सके। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमें पढ़ा रहे हैं, आप हमें सिखा रहे हैं, आप हमें बता रहे हैं, और आप लगातार हमें इसी प्रकार से सिखाते जाइए, हमें बताते जाइए। धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे बीच में किया है, और जो आप हमारे बीच में लगातार करने वाले। धन्यवाद करते हुए इस विनती को आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन।